हाय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एमपीसीएस पर आपका स्वागत है। मैं विपिन। जैसा कि टॉपिक चल रहा था वैदिक काल, इसमें जो है ऋग वैदिक काल कंप्लीट कर लिया था हमने पिछली वीडियो में। आज हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर वैदिक काल। यह युग आर्य संस्कृत के प्रचार प्रसार, ठीक है, प्रचार प्रसार और विकास और अभ्युदय, ठीक है, उत्कर्षण, मतभेद, ऊहापोह तथा विभिन्नीकरण का युग था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत, विश्वास आदि की प्रधानता रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गई। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है, जो जानकारी हमें मिलती है, वो यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद और ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। ठीक है, उपनिषद एवं अरण्यक ये प्रमुख हैं। इनसे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे बात करते हैं। सामान्यतः लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत को उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। इसके तात्पर्य साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। कहने का मतलब यह है कि लोह की जो खोज मालूम हुई है, यानी कि लोह जो यूज होता था वो उत्तर वैदिक काल में होता था। इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। अब यह भी पूछा जाए कि चित्रित धूसर मृदभांड किस काल में चलाए जाते थे, तो उत्तर वैदिक काल में। इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर के गंगा के 2 आव तक था। ठीक है, ये जो इनका प्रसार था वो सरस्वती नदी से लेकर के गंगा नदी के 2 आव तक था। भौगोलिक स्वरूप में देखेंगे इन्हें कहाँ से कहाँ देखा गया है, तो नंबर के देखें सतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में, ठीक है, विदेह माधव की कथा में और सतपथ ब्राह्मण की कथा में उत्तर वैदिक काल में आर्यों की सदा नीरा, इसका ध्यान रखना है, सदा नीरा यानी गंडक नदी को कहते हैं, के पूरब की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। अब किसमें मिलता है? सतपथ ब्राह्मण में, सतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना के 2 आव तक आ गया है और 1600 ईस्वी के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अंग राज्य से पराजित हो गए। यानी ये देख लिया कि अंत में 1600 ईस्वी में जाकर के जो आर्य थे वो कौशल के विदेह एवं अंग जो राज्य थे, कौशल, विदेह, अंग, यहाँ के राजाओं से पराजित हो गए और धीरे धीरे इनका काल यहाँ पर समाप्त हो गया। यह भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कैसे समाप्त हुआ, तो कौशल, विदेह और अंग के जो राजा थे उनसे पराजित होने के बाद इनका वैदिक काल समाप्त हो गया था 600 ईस्वी में। सतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा, यानी उत्तर वैदिक कालीन जो है रेवा का मतलब होता है नर्मदा नदी, और सदानीरा यानी गंडक नदी का उल्लेख मिलता है। तो रेवा जो है नर्मदा नदी को कहा जाता है और सदानीरा गंडक नदी को कहा जाता है। उत्तर वैदिक साहित्य में त्रिकुद और क्रौच और मैनाक आदि पर्वतों का भी उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में किन किन पर्वतों का उल्लेख मिलता है, तो वो आपके सामने है, जो हिमालय के ही पर्वत हैं, हिमालय के पर्वत हैं। ठीक है, त्रिकुद और क्रौच और मैनाक। अगला है सामाजिक स्थिति के बारे में देखेंगे। तो सामाजिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णक्रम व्यवस्था थी। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? सामाजिक व्यवस्था विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि वर्णक्रम पर आधारित थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी धीरे धीरे, और वर्णों का आधार कर्म पर आधारित हो गया। आज भी देखिए कर्म पर आधारित था, जो कार्य करता था उसी के कर्म के आधार पर ही उसका वर्ण बांट दिया जाता था। जैसे किसान खेती का काम कर रहा है तो वो किसान हो गया, धुलाई का काम कर रहा है तो वो धोबी हो गया,
और पंडिताई का जो काम कर रहा है वो पंडित हो गया। धीरे धीरे इसे ये बांट दिया गया, पहले ऐसा नहीं था। चलिए समाज में अनेक समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय आनुवंशिक हो गया। मेन बात, इस काल में क्या हुआ कि जो कार्य था वो कैसा हो गया, व्यवसाय जो था या कार्य था वो आनुवंशिक हो गया। जो कार्य उसने किया वही कार्य उसके पुत्रों ने किया, फिर उसके भी पुत्रों ने यही कार्य किया, तो इस वजह से ये वंशानुगति हो गया। इस समय समाज में 4 वर्ण थे। 4 वर्ण कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। अब इन्हें जो बुलाया जाता था वो कैसे बुलाया जाता? ब्राह्मण के लिए एह यानी आइए, एह का अर्थ होता है आइए। और क्षत्रिय के लिए बुलाया जाता, क्षत्रिय के लिए आगही यानी आओ, आगही मतलब आओ। और वैश्य के लिए आद्रव, वैश्य के लिए आद्रव कहा जाता, इसका मतलब है जल्दी आओ। तथा शूद्र के लिए आधाव कहा जाता था, शूद्र के लिए आधाव कहा जाता था, इसका अर्थ है दौड़ करके आइए। ठीक है, दौड़ कर आओ। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है, शब्दों का प्रयोग करते थे या होते थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों का द्विज कहा जाता था। ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता, तीनों को मिलाकर के द्विज का नाम दिया गया था, ब्राह्मण क्षत्रिय। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय तीनों को मिलाकर द्विज कहा जाता था। ठीक है, ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। ठीक है, उपनयन जो संस्कार होते थे उनके ये अधिकारी थे, उपनयन संस्कार के ये अधिकारी थे। चौथा वर्ण शूद्र था जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यहीं से क्वेश्चन बनता है कौन सा वर्ण इसमें उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था? तो चौथा यानी कौन सा था? शूद्र। शूद्र जो है उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। यहीं से शूद्रों को अपात्र या आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई है। यहीं से शूद्रों को आधारहीन मानने की यानी अपात्र हैं ये मानने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ठीक है, जब यज्ञ कराओगे भाई तो दक्षिणा भी दोगे, है ना, तो धीरे धीरे करके उनकी जो है शक्ति बढ़ गई। कहने का मतलब जो है वो पैसे में भी हो गए और खाते पीते थे जजमान के घर। ठीक है, तो उनकी अपार शक्ति। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों का, ऐतरेय ब्राह्मण 4 ब्राह्मणों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है? 4 वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, यानी वैश्यों को क्या काम दिया था? केवल कर को चुकाना, जबकि ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले गए राजस्व पर जीते थे। ठीक है, ये जो है जो कर लेकर के आते थे वो उन पर वो जीते थे। कहने का मतलब उसी से उनका खाना पीना चलता था। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र था, जिसका कोई अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। कार्य क्या था? जिसका कार्य था कि तीनों वर्णों की वो सेवा करे। ठीक है, और अगला पॉइंट, इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, यानी इसी काल में जो है स्त्रियों की दशा में गिरावट आई थी। बाकी हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल में स्त्रियों को एक अच्छा स्थान था समाज के अंदर। उपनयन संस्कार प्रतिबंधित हो गया, अंत में जाकर के क्या हो गया? इस संस्कार को बंद कर दिया गया। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया था। ध्यान रखना इसको, कृपण कौन से में कहा गया था? ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहते थे? कृपण। और वहाँ पर जो है दूध देने वाली गाय का या भैंस का जो दूध निकालती थी उसे क्या कहा जाता था? उस लड़की को, ठीक है, हाँ, पुत्री को किस नाम से जाना जाता था? कमेंट में लिखिए नीचे। ठीक है, अगला है शतपथ ब्राह्मण। अगला था शतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये हैं गार्गी। ठीक है, पहली गार्गी हैं और गंधर्व हैं, ग्रहीता हैं, मैत्रेय हैं और वेदवती हैं और काशकृत्यसी हैं इत्यादि ऐसी जो है कन्याएं थीं जो कैसी थी? विदुषी। ठीक है, स्त्रियों को पैतृक संपत्ति से अधिकार छिन गया था, यानी जो स्त्रियां थीं वो अपने पिता की संपत्ति को नहीं पा सकती थीं, यह अधिकार उन्हें हटा दिया गया था इसमें। तथा सभा में प्रवेश वर्जित कर दिया गया, और सभा में क्या किया? प्रवेश जो है वर्जित। पहले सभा में स्त्रियों का विशेष स्थान था। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता में भी देखा था, ऋग्वैदिक काल में भी देखा था। अगला है पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था। अच्छा, परिवार में जो जीवन था वो ऋग्वेद के ही समान था। समाज पितृसत्तात्मक था, जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों का पैतृक संबंधी कुछ अधिकार भी प्राप्त थे, यानी कुछ प्राप्त थे, सभी नहीं। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाए, उसे गोत्र कहा जाता था। लेकिन बाद में ये क्या हो गया, एक शब्द बन गया जो मूल पुरुष का वंशज हो गया। ठीक है, मूल पुरुष का ये वंशज हो गया। सर्वप्रथम जावालोपनिषद में 4 आश्रमों, कौन कौन से, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी का विवरण मिला है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछेगा। ये 4 सन्यास होते हैं, उसमें 4 सन्यास जो है कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। इसका उल्लेख किसमें मिलता है, ठीक है, जावालोपनिषद में। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी तथा बाघ आदि का ज्ञान हो गया था। ठीक है, इन सभी का, यानी चावल का भी ज्ञान हो गया, मछली का भी, नमक का भी, कहने आर्यों को। आर्य तब थे, लेकिन इनका, ठीक है, इनका कार्य चल रहा था धीरे धीरे समाप्ति की ओर। ठीक है, देखो संस्कार कितने होते हैं। अभी उपनयन संस्कार की बात आई थी, तो उसी में देखिए संस्कार कितने होते हैं। संस्कार हैं 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार हैं, 16। कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला नंबर 1 गर्भाधान संस्कार। ठीक है, गर्भाधान संस्कार होता था। दूसरा है पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन संस्कार। फिर है जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार जो अब भी चलता है, नाम रखते हैं। ठीक है, निष्क्रमण संस्कार होता है। ठीक है, अन्नप्राशन का जिसे मोहमोहर कहते हैं, और चूड़ा कर्म पुरस्कार। ठीक है, इसमें और कर्ण भेद पुरस्कार जिसमें कान छेदा जाता है। ठीक है, विद्यारंभ संस्कार, विद्यारंभ यानी विद्या के लिए स्कूल जाना। उपवन, ठीक है, उपवन संस्कार होता है। और वेदारंभ संस्कार होता है। फिर है केशांत तथा गोदान संस्कार होता है। फिर समावर्त संस्कार होता है। फिर विवाह, और विवाह के बाद अंत्योष्ट यानी मरण संस्कार। 16 संस्कार होते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी होती है, 16। ठीक है, और उपनयन संस्कार की बात हो रही थी उसमें, तो यह है उपनयन संस्कार। विवाह जो है, अब विवाह की बात आई, मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विवाह। कौन कौन से विवाह हैं, प्रथम चार जो है कैसे हैं, प्रशंसनीय विवाह हैं, और शेष 4 जो है निंदनीय। ठीक है, तो हम पहले प्रशंसनीय विवाह देखते हैं। प्रथम 4 जो है प्रशंसनीय विवाह देखते हैं, कौन कौन से हैं, ध्यान रखेंगे इसमें। ये प्रशंसनीय विवाह है। ब्रह्म विवाह, पहला है ब्रह्म विवाह। ठीक है, ब्रह्म विवाह में क्या होता था, कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोजकर उससे अपनी कन्या का विवाह कर देते थे। दूसरा है देव विवाह, यानी यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह कर दिया जाए, वो देव विवाह हो गया। आर्ष विवाह, ठीक है, आर्ष विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले में अपनी कन्या का विवाह करना, इसे आर्ष विवाह के नाम से जाना जाता था। अगला है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में क्या होता था, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता था। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के विवाह हैं। आजकल जो है एक विवाह ये तो प्रचलित है। ठीक है, लड़का चला जाता है कि हमें आपकी लड़की से शादी करनी है, और एक और है कि जिसमें माता पिता योग्य वर ढूंढते थे, ब्रह्म विवाह, जिसे आज ये भी चल रहा है। ठीक है, ये 2 प्रशंसनीय विवाह हैं। इनमें से दोनों में से ये 2 नहीं आज चल रहे हैं। पुरोहितों से कोई नहीं करता है, और ना ही यज्ञ करने वालों से कोई करता है। चलिए अगला देखते हैं, निंदनीय विवाह। 4 निंदनीय विवाह हैं। ठीक है, कौन कौन से, पहला है असुर विवाह। असुर विवाह में कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय कर देना, यानी बेच देना। पिता को धन मिल जाएगा और कन्या दूसरा ले जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं आसुर विवाह। अगला है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जो है कैसा होता है, कन्या तथा पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर
इसे करते हैं, जैसे श्री कृष्ण ने किया था। ठीक है, प्रेम में जो है उन्हें रुक्मिणी को लेकर के आए थे वो, ठीक है, छीन करके एक तरीका से। हाँ, पैशाच विवाह, पैशाच विवाह जो है सोई हुई अथवा विक्षिप्त कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना, यानी कोई सोई हुई कन्या है और उसके साथ में आपने कोई सहवास करने के बाद विवाह करने की फिर मंजूरी मिली आपको, या आपने विवश करके उससे फिर शादी जबरदस्ती की। ठीक है, अगला है राक्षस, बलपूर्वक कन्या को छीन करके ले जाना। ठीक है, तो यह राक्षस विवाह हो गया। तो विवाह हो गए 8 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक है, अगला है राजनैतिक स्थिति। ठीक है, राजनीतिक स्थिति इनकी कैसी थी? इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। कबीलों पर शासन करने वाले राजा अब प्रदेश पर शासन करने लगा। ठीक है, राष्ट्र शब्द जो था, राष्ट्र शब्द प्रदेश का सूचक हो गया। और पहली बार राष्ट्र शब्द का प्रयोग यहीं से शुरू होता है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय या राष्ट्र कहें। जो राष्ट्र इतना शब्द है, ये जो है पहली बार राष्ट्र शब्द उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है। राष्ट्र शब्द राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, यानी राजा जो है एक देवी शक्ति से उत्पन्न है, तो इसका सिद्धांत जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अगला पॉइंट, उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है, यही राजा का पद कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। इसमें इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उनके अधिकारियों का विस्तार भी हुआ। यानी राज्य का आकार बढ़ जाएगा तो राजा का कद बढ़ जाएगा। जब राज्य का आकार बढ़ गया तो भाई कर्मचारी भी बढ़ जाएंगे। अब राजा को सम्राट, ठीक है, यहीं से सम्राट शब्द की उत्पत्ति हुई है। सम्राट, एकराट, ठीक है, और अधिराज नाम, ऐसे आदि नाम से जाने लगे थे। यहीं से इन शब्दों का भी प्रयोग शुरू हुआ है। अधिराज, सम्राट, एकराज, ठीक है, राष्ट्र, ऐसे शब्दों का जो है प्रयोग उत्तर वैदिक काल से शुरू होता है। इस काल में सभा समिति और प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव तीक्ष्ण था। ठीक है, यानी सबसे सक्रिय थी ये। तीक्ष्ण था, विदित का नामो निशान नहीं रहता। देखो 3 बताई थी, सभा, समिति और विदित, ये ऋग्वैदिक काल में चलती थी। लेकिन ऋग्वैदिक काल से जैसे उत्तर वैदिक काल में आए तो ये जो है क्या, विदित का जो काम था वो समाप्त हो गया था। हाँ, इसमें जो विदित शब्द था, जो 3 थे इसमें, सभा, समिति और विदित। इसमें विदित का अस्तित्व जो है समाप्त हो गया, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही। ठीक है, परंतु उनका स्वरूप बदल गया। सभा और समिति का भी स्वरूप, नाम तो वही रहा, लेकिन इनका स्वरूप जो कार्य था वो बदल गया। अब इनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व हो गया था। सभा नामक संस्था में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया, यानी पहले यहाँ पर स्त्रियों का प्रवेश था, लेकिन बाद में इनका प्रवेश बंद हो गया उत्तर वैदिक काल में। आरंभ में पांचाल, ठीक है, पांचाल एक कबीले का नाम था। पांचाल क्या था? एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। कबीले का नाम होते होते और इसे बाद में क्या बना दिया गया? एक प्रदेश, पांचाल। ठीक है, प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य हुआ था। हाँ, उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा विकसित राज्य जो है पांचाल हो गया था। इसका विशेष नाम है, ठीक है, पांचाल, और इसको ध्यान में रखना है आपको। पांचाल जो है उस समय का जो प्रदेश था वो सबसे शक्तिशाली भी कह सकते हैं और सबसे विकसित हो गया। राजा का राज्याभिषेक राजयूष यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था। यानी राजा का जब राज्याभिषेक होता था तो उस समय एक यज्ञ होता था और यज्ञ का नाम था राजयूष यज्ञ के द्वारा उसका संपन्न होता था। इसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। उच्च पदाधिकारी थे, उन्हें रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विभागाध्यक्ष एवं दरबारी गण आदि थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार की रत्नियों का विवरण दिया गया है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में कितनी रत्नियां बताई हैं? 12 प्रकार की। ठीक है, और पदाधिकारी जो होते थे इनको क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। ठीक है, अगला पॉइंट है
सेनानी, ठीक, सेनानी को सेनापति कहा जाता था, सेनानी को सेनापति कहा जाता था। और सूत को राजा का सारथी, राजा का सारथी जो होता था उसे क्या कहा जाता था, सूत। और ग्रामीणी को गांव का मुखिया कहा जाने लगा, ठीक है। और भाग दुध को कर सहकर्ता कहा जाता है, संग्रह करता। और संग्रहिता जो होता था उसे कोषाध्यक्ष, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है, कोषाध्यक्ष का क्या नाम, क्या कहते थे, ठीक है। कोषाध्यक्ष को जो कहते थे वो इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट है ये संग्रहिता। अच्छा बाप, अच्छा बाप यानी पासे के खेल में राजा के सहयोगी, पासा के खेल जो होता था उसमें राजा के जो सहयोगी होते थे अच्छा बाप कहा जाता था। छता यानी प्रतिहारी कहा जाता था इसे, छता को। अगला है गोविकर्तन, गोविकर्तन, गोविकर्तन को जंगल विभाग का प्रधान कहा जाता था, गोविकर्तन। पालागल, पालागल को विदूषक, विदूषक कहा जाता था। और महिषी को मुख्य रानी, जो रानी में जो मुख्य रानी थी उसे महिषी कहा जाता था, महिषी, ठीक है। और पुरोहितों, पुरोहित को धार्मिक कृत करने वाला, ठीक है। और युवराज यानी राजकुमार, वो भी आज भी कहा जाता है युवराज, ठीक है। अगला राजा कन्या का, राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था, यानी सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, राजा, राजा होता था। ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, बल्कि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छाकारी कर था, ठीक है। सॉरी, ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। और जो बलि जो नाम शब्द आता है बलि, ठीक है, वो ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छा से कर था, ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर हो गया। इसकी मात्रा 1/16वां भाग हो गई। उत्तर वैदिक काल में इसकी मात्रा कितनी हो गई, पहले स्वेच्छा से दिया जाता था जितना भी दे दे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम जैसे ही इसे देखेंगे तो इसका भाग जो था वो 1/16 भाग हो गया। यानी मान लीजिए आपने जो भी रुपया कमाया है उसका 16 का भाग दे दीजिए और उतना कर आपको राजा को देना पड़ता था। जैसे 32 रुपये कमाए तो 16 का भाग दे दिया, यानी 2 रुपये राजा के हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट, ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन व्यवस्था। ऐतरेय ब्राह्मण में जो शासन व्यवस्था थी वो कैसे थी, क्षेत्र, क्षेत्र जो था पूर्व, शासन साम्राज्य, और उपाधि यानी सम्राट थी, पूर्व, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र जो था उसे स्वराज के नाम से जाना जाता था, स्वराज शासन, और उपाधि स्वराट। उत्तर में बैराज्य, ठीक है, कहते नहीं बैराज्य शब्द भी कभी कभी कह देते हैं कहानियों में बैराज, तो वो बैराज्य जो था वो विराट, वहाँ पर विराट उपाधि मिलती थी राजा को। और दक्षिण का जो भोज था वो उसे भोज कहा जाता था, ठीक है। और मध्य देश का जो था उसे राज्य यानी राजा कहा जाता था मध्य देश में, ठीक है। अगले में आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पैसा बन गई थी, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित 4 क्रियाएं यानी जुताई, बुवाई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख भी मिलता है शतपथ ब्राह्मण के अंदर, ठीक है। इस ग्रंथ में विदे माधव की कथा का उल्लेख भी मिलता है। विदे माधव की जो कथा है वो उत्तर वैदिक काल में शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगावटी में कृषि करते थे। जितने भी आर्य थे वो गंगावटी यानी गंगा के इधर उधर ही खेती करते थे। ये शतपथ ब्राह्मण से हमें उल्लेख मिला है। अगला, इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई थी, ठीक है। जो लोहे से उपकरण बने थे उससे कृषि क्षेत्र में एक क्रांति आई थी, क्योंकि पहले जो पत्थर के औजार बनते थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छे थे। यह यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस कहा जाता था, ठीक है। यजुर्वेद में लोहे का नाम क्या कहा जाता था, श्याम अयस, एवं कृष्ण अयस लोहे का नाम है। शब्द का प्रयोग होता था। लोहे से बने उपकरणों के उपयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हो गई और धान प्रमुख फसल बन गई। उत्तर वैदिक काल की कौन सी फसल प्रमुख हो गई, धान। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लोह का उपकरण प्राप्त हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में कहीं देखते हैं खुदाई में तो हमें सबसे पहले अतरंजी खेड़ा से यह पता चलता है कि सबसे पहले यहाँ पर लोहे का उपयोग हुआ था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में कृषि में, हाँ यही अतरंजी खेड़ा जो जिला कासगंज में पड़ता है, पहले जिला एटा में था। उत्तर वैदिक काल में कृषि में विस्तार
शिल्पों में कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य में विस्तार से परिणाम स्वरूप जनसंख्या में भी वृद्धि हुई। भाई खाने पीने की व्यवस्था ठीक होगी तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगेगी। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन यानी मृदभांड, बर्तनों को कहते हैं मृदभांड, से परिचित थे। काले व लाल रंग मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। ठीक है, काले और लाल रंग से मिश्रित, एक तो ये हो गया काले और लाल रंग मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड। ये 4 प्रकार के बर्तन थे। ठीक है, जिसे बर्तनों को मृदभांड कहा जाता था। अगला, ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठिन यानी श्रेष्ठिन का अर्थ होता है प्रधान व्यापारी। ठीक है, श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी कहा जाता है, इसे श्रेष्ठिन कहा जाता था, व्यापारी से संबंधित। ठीक है, अगला फोन, निष्क निष्क, सतमान, पाद, कृष्णल, रक्तिका तथा गुंजा आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। ठीक है, उस समय उत्तर वैदिक काल में ये एक मापने की इकाइयां थी। निष्क, ठीक है, सतमान, पाद, कृष्णन, रक्तिका, गुंजा। ठीक है, विभिन्न इकाइयां थी। निष्क जो ऋग वैदिक काल से स्वर्ण आभूषण था, निष्क जो है अब एक मुद्रा माना जाने लगा। पहले ऋग वैदिक काल में एक आभूषण होता था और उत्तर वैदिक काल में इसे आते आते इसे एक मुद्रा के रूप में चालू हो गया। तो निष्क उसी तरीका से था, एक सोने का टुकड़ा, तो उसके बाद उसकी कोई निश्चित कीमत थी कि इसके बदले में ये दे दिया जाए। ठीक है, अगर इसे ही निष्क कहा जाता था। व्यापारीगण द्वारा उत्पन्न होता था, अतः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही मुद्रा का जो प्रचलन हुआ है वो उत्तर वैदिक काल से हुआ है। जबकि ऋग वैदिक काल में क्या था, आदान प्रदान था, कोई वस्तु दूसरी ले ले और फिर वो दूसरे को दूसरी दे दे। ठीक है, उसी की कीमत से नाप ली जाती थी, लेकिन मुद्रा नहीं चलती थी। परंतु सामान लेन देन में वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वस्तु विनिमय जो है ऋग वैदिक काल में भी चलता था और उत्तर वैदिक काल में भी, लेकिन फिर भी यहाँ उत्तर वैदिक काल में क्या मुद्रा शुरू हो गई थी। निष्क, सतमान, कृष्णन और पाद मुद्रा के प्रकार थे। ठीक है, मुद्रा ही थी एक तरीका से। उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। हाँ, उत्तर वैदिक आर्यों को समुद्र का उस समय ज्ञान हो गया था, ऋग वैदिक में नहीं था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा की भी चर्चा है, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का भी संकेत मिलता है कि यहाँ पर व्यापार लोग करते थे। स्वर्ण एवं लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य टिन, तांबा, चांदी, सीसा से भी परिचित थे। यानी लोहे के साथ साथ लोहे का जो है उत्तर वैदिक काल में ही प्रयोग हुआ है, और इससे पहले सारी धातुओं को वो जानते थे, टिन को, तांबा को, चांदी को, सीसा को। ठीक है, धातु शिल्प उद्योग बन चुका था, यानी धातुओं को बनाना। ठीक है, और धातुओं को बनाना और धातुओं से और नए नए यंत्र बनाना, ये उस समय शुरू हो चुका था। इस युग में धातु गलाने का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण एवं वस्तुएं बनाई जाती थी, यानी धातुओं को मोड़ करके गला करके नई वस्तुएं बनाई जाने लगी थी उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वस्तुतः वस्तु निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था, यानी वस्तुओं का निर्माण होने लगा था उत्तर वैदिक काल में। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद भी यहाँ पर कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। कपास का उल्लेख तो हड़प्पा सभ्यता में ही मिलता है। ऊड़ यानी ऊन, सज यानी सन का उल्लेख इस काल में मिलता है। ऊन भी थी और सज कहते थे सन को। ठीक है, ये भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन कपास का नहीं। सिक्कों का अभी नियमित प्रचलन आरंभ नहीं हुआ था, यानी शुरुआत हो गई थी, फिर नियमित नहीं था, क्योंकि ये वस्तु विनिमय भी चल रहा था इसमें। इनकी संख्या 3 थी। ठीक है, ऋण जो है, ऋण 3 प्रकार के ऋण थे, इनकी संख्या 3 थी। नंबर 1 में पितृ ऋण। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ठीक है, देव ऋण होता था। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों से छुटकारा पाने पर ही व्यक्ति का जीवन सफल होता था। अब कैसे कैसे ऋण थे, वो क्या थे? पितृ ऋण। पितृ ऋण में क्या था? संतान उत्पन्न कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था, यानी उसकी संतान होना बहुत जरूरी है, वो इस ऋण से मुक्त हो जाता था। ऋषि ऋण, अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति
इस ऋण से मुक्त हो जाता था, यानी ऋषि ऋण हो गया उनका पूरा। ठीक है। देव ऋण, धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो जाता था, तो उसे कह देते देव ऋण। ऋषि ऋण में व्यक्ति अपने पुत्र को शिक्षा पूर्ण रूप से दे दे तो वो ऋषि ऋण पूरा हो जाता है, और संतान उत्पन्न कर दे तो पितृ ऋण पूरा हो जाता है, और धर्म का कोई अनुष्ठान कार्य करता है तो देव ऋण पूरा हो जाता है। चलिए अगला, धार्मिक स्थिति कैसी थी। धार्मिक स्थिति, तो धार्मिक स्थिति के बारे में उत्तर वैदिक काल में भी कर्मकांड का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति था। आज भी है भाई, जितने भी कर्म किए जा रहे हैं वो केवल भौतिक सुखों के लिए ही किए जा रहे हैं, पहले भी था यही। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में यानी यही चलता आ रहा है। उत्तर वैदिक काल में गंगा यमुना का दोआब आर्य संस्कृत का केंद्रीय स्थल था, यानी गंगा यमुना का दोआब यानी बीच का मैदान। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ था। ठीक है, बिल्कुल सही है। वैदिक साहित्य जो है कुरु पांचाल के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ, और यह इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेकानेक अनुष्ठान व मंत्र विधियों का भी प्रचलन हुआ। अगला, ऋग्वैदिक काल के दो सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि, इंद्र और इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। जबकि ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा कौन से थे, इंद्र और अग्नि थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते इनका इतना अस्तित्व नहीं रहा। इंद्र के स्थान पर प्रजापति, और प्रजापति किसे कहा जाता था, सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान मिला। इस काल के दो प्रमुख देवता रुद्र यानी पशुओं के देवता, रुद्र जो थे वो पशुओं के देवता, और विष्णु जो लोगों के पालन के देवता माने जाते थे। रुद्र और विष्णु, उत्तर वैदिक काल में ये दो देवताओं का प्रचलन हुआ। ठीक है, और इंद्र और अग्नि को यहाँ पर मान्यता कम हो गई। इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप धारण कर चुकी थी, अतः कुछ वर्णों के अपने अलग से देवता हो गए, यानी कुछ लोगों ने अपने अपने जो अलग वर्ण थे उन्होंने अपने देवता अलग मान लिए। पूषण जो थे, पूषण जो पहले पशुओं के देवता थे अब शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, शूद्रों के देवता हो गए लास्ट में जाकर के, पहले जो पशुओं के देवता होते थे। अगला है, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का उल्लेख हमें कहां से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण से। आरण्यकों में द्वैक कर्मकांड की निंदा की गई, जिसमें यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप बल दिया गया। यानी आरण्यक जो था वैदिक कर्मकांड के लिए जाना जाता था, इसमें यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया था कि भाई तप किया जाए। ठीक है, और यज्ञ वगैरह और बलि कुछ नहीं है। और बलि आप जानते हैं बलि क्या होता है, कर यानी टैक्स होता था, कोई हत्या नहीं थी था। इस काल में दो महाकाव्य थे, कौन कौन से, महाभारत इसी काल का है, जिसका पुराना नाम जय संहिता था। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य था रामायण। ये दो महाकाव्य थे इस काल के, इस काल में दो महाकाव्य ही थे। अगला, वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर क्या था। चलिए ये बात भी हम क्लियर कर लेते हैं, यहां से ये भी क्लियर हो जाएगा। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीणी थी, वैदिक जो थे वो कैसे थे, ग्रामीणी, और सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, नगरी। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, तांबा और लोहे से अपरिचित थे, जबकि ये कैसे थे, लोहा वगैरह से सबसे परिचित नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे, लेकिन सभी से परिचित थे। ये लोहे से भी परिचित थे। वैदिक आर्य बहुत देववाद के समर्थक थे, यानी उन्हें बहुत देवी देवताओं का ज़्यादा समर्थन करते थे। वैदिक आर्य यज्ञ करते थे, वे लिंग की पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। और इसमें ये सैंधव सभ्यता में धर्म का स्वरूप यह लौकिक था। सैंधव सभ्यता के लोग लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के समर्थक थे। देखिए लिंग पूजा और मूर्ति पूजा थे, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी मंदिर नहीं मिले फिर भी। ठीक है, और जो है वैदिक सभ्यता में जो है मूर्ति पूजा नहीं थी। वैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा, यानी घोड़ा मुख्य रूप से, और पालते तो और भी थे लेकिन सबसे ज्यादा रुचि घोड़े पर थी। और वैदिक आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे, इनसे परिचित नहीं थे कि वो हाथी और घोड़ा
घोड़ा से परिचित थे लेकिन हाथी से परिचित नहीं थे, और व्याघ्र। और जबकि सैन्य सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। सेम उल्टा है, अपरिचित थे किससे? घोड़े से। हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। ठीक है, हाथी ने ये जानते थे हाथी क्या होता है, कैसा होता है, लेकिन उन्हें वैदिक लोगों ने नहीं देखा। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर स्त्रणा यानी हेलमेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, सिर स्त्रणा का उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, अगला, वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, यानी जो भी शिक्षा प्रणाली थी वो मौखिक थी, मौखिक ही सीखते थे। ठीक है, और वैदिक सभ्यता के लोगों की अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। अगला है, वैदिक आर्यों का समाज पारिवारिक आधार यानी परम पितृ सत्तात्मक था, और यहाँ पर वैदिक सभ्यता में यह था, और हड़प्पा सभ्यता में यानी सिंधु सभ्यता में सैन्य सभ्यता का समाज भी पारिवारिक था, हालांकि यहाँ परिवार मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, यहाँ माता ही सब कुछ होती थी और यहाँ पिता सब कुछ होता था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। इस काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का आभास मिला है। इस काल में प्रत्येक वेद के अपने पुरोहित थे। ठीक है, मूर्ति पूजा जो है उत्तर वैदिक काल में थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता में और ऋग वैदिक काल में मूर्ति जो है पूजा नहीं थी। अच्छा, ऋग्वेद का जो उच्चारण करता है या ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, उसे होत्र कहते हैं। और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्गाता कहते हैं। ठीक है, और यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अथर्ववेद कहते हैं, और अर्थवेद को पढ़ने वाले को ब्रह्मा कहते हैं। अथर्ववेद को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? ब्रह्मा। ठीक है, अगला पॉइंट। उत्तर वैदिक काल में ही बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय, सर दर्शनों यानी इसका अर्थ होगा संख्या, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत का बीजारोपण हुआ। मीमांसा को पूर्व मीमांसा या वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह बात ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक क्या हैं देख लें। पहला है चारवाक, और प्रवर्तक हैं चारवाक। योग के जो है कौन है? पतंजलि। योग के क्या हैं? पतंजलि। और संख्या के कपिल, और न्याय के गौतम हैं, ये प्रवर्तक हैं। ठीक है, और पूर्व मीमांसा का जैमिनी, पूर्व मीमांसा के जैमिनी है। उत्तर मीमांसा के बादरायण, और वैशेषिक के थे कड़ाद या उलूक। सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला है, न्याय का प्रतीक कौन है? गौतम। ठीक है, संख्या का प्रतीक कपिल। ठीक है, और योग के प्रतीक कौन है? पतंजलि। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और पूर्व मीमांसा के जैमिनी, पूर्व मीमांसा के जैमिनी ये पूछे जाते हैं। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में की गई है। मृत्यु की जो चर्चा है सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में की गई है, यानी मृत्यु शब्द भी कह सकते हैं सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में। मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलती है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा जाता है। ये बात शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा जाता है? स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा जाता है। पुनर्जन्म का धारण जो है, पुनर्जन्म मिलता है वो किस में बताया गया है? बृहदारण्यक। इसका ध्यान रखना है, बृहदारण्यक में ये बताया गया है कि लोगों को पुनर्जन्म मिलता है। उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई है। उपनिषदों में यह स्पष्ट कहा गया है कि यज्ञ नहीं होना चाहिए, ये बेकार चीज है, और कर्मकांड कहते हैं वो भी बेकार है, इसकी निंदा की गई है। ठीक, भाई उस समय जो प्रमुख यज्ञ थे, अश्वमेघ यज्ञ होता था। अश्वमेघ यज्ञ जो होता था वो किसके लिए होता था? राजा सम्राट बन जाता है तो एक घोड़ा छोड़ता था। क्या होता था? एक घोड़ा छोड़ता था, और घोड़े को कोई पकड़ता था तो उससे युद्ध होता था, उसे अश्वमेघ यज्ञ कहते थे। अगर कोई नहीं पकड़ता था तो वो राजा सम्राट राजा हो जाता था। राजयूष यज्ञ यानी राजा के अभिषेक के लिए ये राजयूष यज्ञ होता था। ठीक है, राजयूष यज्ञ राजा का अभिषेक होता था। वाजपेयी यज्ञ, ये राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए
आयोजन किया जाता था। आज भी देखिए हम देखते हैं कि सेना जो है बहुत से युद्ध अभ्यास करती है, वैसे ही ये भी है। अग्निष्टोम यज्ञ यानी पापों को क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है ये, ठीक है। इसे पापों की क्षमा, पापों से क्षमा मिलती थी, ऐसे भी कह सकते हैं। सौत्रामण यज्ञ, यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी, पशु एवं सुरा की। पुरुष मेध यज्ञ, यह पुरुष राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य एवं विद्वान पुरुष की बलि दी जाती थी। ऐसा स्वस्थ व्यक्ति हो और विद्वान हो, ऐसे व्यक्ति की बलि दी जाती थी राजनीतिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए। इसे कहते थे पुरुष मेध यज्ञ, ठीक है। चलिए, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।